इस कहने का मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग का हेड वाला आता है और पीछा वाला ये स्पाइनल कोड आता है। ये स्पाइनल कोड जो है ये आता है हम लोग के बस सेंट्रल में। सेंट्रल कहने का मतलब बीचों बीच। रणवीर सिंह एक हीरो है ना, बीचा में कहीं घुस जाता है, वो सही याद रखेंगे कि कहीं भी बीच में गैप है, दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। उसे कोई आदमी के हम यहाँ पे चूटी काटे तो यहाँ पे भी मेरा सेल है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन वाला टप देख कह कि अरे सही तो चूटी काट रहे हैं हमको, झनाक दे दिमाग में मैसेज गया, मैसेज गया तो उधर से मोटर आएगा और न्यूरॉन क्या करेगा? हाथ को हटाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी दिनों से हम ऑन्कोलॉजी पढ़ा रहे थे, उसमें ऑन्कोलॉजी से जितना भी चैप्टर है, जितना भी टॉपिक है, ऑन्कोलॉजी का सारा चीज़ बता चुके हैं। आज से हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें जितना भी ऑर्गन शामिल है उसको पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ेंगे, डिसऑर्डर से रिलेटेड या फिर इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे और जानेंगे कि सिस्टम का नाम है जो नर्वस सिस्टम, इसका नाम नर्वस सिस्टम ही क्यों रखा गया। भर्वस सिस्टम, टर्गस सिस्टम, अलगस सिस्टम, कोई भी नाम रखा जा सकता था, लेकिन इसको नर्वस सिस्टम ही क्यों कहा गया, इस चीज़ को सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, नर्वस सिस्टम इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये डील करता है नर्व से। किस चीज़ से? नर्व से। और नर्व कहने का मतलब कि नर्व सेल से। किससे? नर्व। नर्व मतलब क्या होगा? नर्व सेल, जो कि न्यूरॉन होता है। ठीक, तो ये हम लोग जाने कि नर्वस सिस्टम का नाम नर्वस क्यों रखा। अब जानेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? दो सिस्टम आता है। एक आएगा CNS और एक आएगा PNS। CNS का मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS कहने का मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। कौन आएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले नर्वस सिस्टम, इसको जाने कि इसका नाम नर्वस सिस्टम ही क्यों है। क्योंकि नर्वस सिस्टम में ब्रेन में, स्पाइनल कोड में या फिर पेरिफेरल में नर्व है। नर्व कहने का मतलब कि नर्व सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। वो उपस्थित, उसको न्यूरॉन की प्रेजेंट के कारण ही इसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को क्लियर। नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है CNS, एक होता है PNS। CNS कहने का मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग का हेड वाला आता है और पीछा वाला ये स्पाइनल कोड आता है। ये स्पाइनल कोड जो है ये आता है हम लोग के बस सेंट्रल में। सेंट्रल कहने का मतलब बीचों बीच। पेरिफेरल मतलब कि अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज कहने का मतलब कि दोनों हाथ, लोअर मतलब कि दोनों पैर आएगा। इसको हम लोग कह दिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस चीज़ को आप लोग क्लियर रखिएगा। हम लोग इसको बेसिक चीज़ से पढ़ेंगे, इतना पढ़े। सबसे पहले यहाँ पे शब्द है न्यूरॉन। तो अब आप लोग पहले टॉपिक दीजिएगा नर्वस सिस्टम में, तो इसमें लिखिएगा कि नर्वस सिस्टम इट हेल्प्स इन, इसको लिखिएगा इट हेल्प्स इन। नर्वस सिस्टम टॉपिक देके उसके नीचे लिखिएगा कि इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। ये हम लोग के बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। कंट्रोल मतलब कि कब क्या करना है, क्या नहीं। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब कि कैसे करना है, कब क्या करना है और कैसे करना है, उसको हम लोग कह दिए इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद लिखिएगा
नर्वस सिस्टम में कि द मेन सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का मेन सेल है। तब हम लोग न्यूरॉन को समझेंगे और उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक, ये एक न्यूरॉन की संरचना हम बनाए, ये हो गया हम लोग का न्यूरॉन। ठीक, अब ध्यान से समझिए, न्यूरॉन में ये होता है जिसका नाम है डेंड्राइट्स। क्या नाम है? डेंड्राइट्स। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इसी का दूसरा नाम सोमा होता है। क्या? सोमा। इसी को हम लोग साइटोन कहते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो जो लिख रहे हैं। सेल बॉडी को ही सोमा कहा जाता है, सेल बॉडी को ही साइटोन कहा जाता है। इसी को पेरिकैरियोन भी कहा जाता है, पेरिकैरियोन भी कहा जाता है। चार नाम है सेल बॉडी का, चार नाम है। एक तो सेल बॉडी, एक सोमा, साइटोन और पेरिकैरियोन। ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग को ये तो एक जोन हो गया, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी वाला जो स्टैंड है उसको बोल दिए एक जोन। ये अभी जो छोटका पहाड़ है इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के बीच में ध्यान से देखिए जो गैप है, उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। क्या? नोड ऑफ रणवीर। रणवीर सिंह एक हीरो है ना, बीच में कहीं घुस जाता है, वो सही याद रखेंगे कि कहीं भी बीच में गैप है, दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या? साइनेप्टिक नोब। और साइनेप्टिक नोब के अंदर छोटे छोटे बूंदा रहता है जिसको साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या रहते हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर। NTM के मतलब क्या हो गया? न्यूरोट्रांस, सारा चीज़ बताएंगे, थोड़ा सा लिख दीजिए, ट्रांसमीटर। ठीक, और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? तो एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ये हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में, एक न्यूरॉन की संरचना। अब ध्यान से देखिए, जितना भी लिखना था लिख दिए, अब आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आया नर्व जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन का हम लोग फिगर समझेंगे, उसके बाद इसके पार्ट्स को समझेंगे, सारा पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे, किस पार्ट्स का क्या फंक्शन है। ठीक, सबसे पहले लिखे हैं कि इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। मतलब नर्वस सिस्टम जो है हम लोग के बॉडी को हेल्प करता है। हेल्प मतलब मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद द मेन सेल ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। इसके बाद होता है न्यूरोग्लियल सेल भी होता है जो कि 5 होता है, उसको भी बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि मेन सेल है नर्वस सिस्टम का जिसका नाम है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को पढ़ लिया जाए, उसके बाद इसके दूसरा सेल ग्लियल सेल को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे CNS में जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले न्यूरॉन के संरचना में 3 चीज़ मेन आता है। पहला डेंड्राइट्स, दूसरा एक्सॉन और तीसरा क्या आता है? सेल बॉडी। 3 गो आता है। डेंड्राइट्स किसको कहें? इस चीज़ को समझिएगा। डेंड्राइट्स क्या है? ये जो लिख रहा है डेंड्राइट्स क्या करेगा? इम्पल्स को कैरी करेगा। किसको? इम्पल्स को कैरी करेगा। कहाँ से करेगा? कैरी
फ्रोम बॉडी से इम्पल्स को कैरी करेगा। जैसे भैया हो, जैसे कोई आदमी के हम यहाँ पे चूटी काटे तो यहाँ पे भी मेरा सेल है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन वाला टप दे कैरी किया, अरे सही तो चूटी काट रहे हैं हमको, झनाक दे दिमाग में मैसेज गया, मैसेज गया तो उधर से मोटर आएगा और न्यूरॉन क्या करेगा, हाथ को हटाया जाएगा, ये कैरी कर रहा है। सबसे पहले कैरी कौन करता है इम्पल्स को, तो कहेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इम्पल्स को कैरी करके कहाँ भेजेगा, सेल बॉडी में अंदर घुसाएगा। देखो बाहर वाला गार्ड क्या करेगा, अंदर घुसाएगा, अंदर वाला किसको देगा, एक्सॉन को देगा। हाई जो स्टैंड है ना बड़का, इसी को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये निचला वाला भागवा का क्या नाम बताया है, साइनेप्टिक नोब। के साइलेंट है, KNOB होता है प्रोनाउंसिएशन में, के साइलेंट हो जाता है। साइनेप्टिक नोब के अंदर होता है साइनेप्टिक वेसाइकल, बिंदु बिंदु जो है साइनेप्टिक वेसाइकल। अब बिंदु के अंदर भी मटेरियल भरल है, केमिकल, ध्यान से समझो। ये तो हो गया साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर हो गया ये छोटका साइनेप्टिक वेसाइकल। ये वेसाइकल के अंदर क्या भरल है, तो न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है ACH, एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, यही हम लोग को समझने में मदद करता है। भैया ध्यान से समझिए, एसिटाइल कोलिन समझने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, कोई भी इम्पल्स को कंडक्शन करने में उसको मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग डेंड्राइट्स का फंक्शन जानेंगे। तो डेंड्राइट्स क्या करेगा, लिखिएगा कि इट रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड टुवर्ड्स द न्यूरॉन ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन के सेल बॉडी पर भेजता है। उसके बाद सेल बॉडी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल दिए, सेल बॉडी लिखिएगा, सेल बॉडी ऑल्सो नोन एज सोमा एंड साइटोन एंड पेरिकैरियोन। उसके बाद अगला शब्द लिखिएगा एक्सॉन। एक्सॉन के लिखिएगा कि इट इज स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर। भैया हो, ये स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर है, खंभा लेखा स्ट्रक्चर है। उसके बाद लिखिएगा कि इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी एंड टुवर्ड्स इट सेंड टुवर्ड्स मैसेज। कहाँ भेजेगा, साइनेप्टिक नोब भेजेगा। तो लिखिएगा कि सेंड टुवर्ड्स मैसेज द साइनेप्टिक नोब। उसके बाद लिखिएगा कि एक्सॉन हैव माइलिन शीथ। क्या है, माइलिन शीथ। डेट इज मेड अप बाई, लिखिएगा डेट इज मेड अप बाई स्वान सेल्स, SCHWAN, स्वान सेल, SCH लिखिएगा, SCHWAN, स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखिए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइलिन शीथ जो है वो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा सेल बनाता है, और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सेल बनाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाता है, जो कि न्यूरोग्लियल सेल है। और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये स्वान सेल बनाता है माइलिन शीथ को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद समझिए नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर किसको कहा जाएगा कि दो गो माइलिन शीथ के बीच वाले गैप को हम लोग क्या कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। ये फिगर समझिए कि दो गो माइलिन शीथ के बीच में गैप है, उसी को हम क्या कहें, नोड ऑफ रनवियर। जबकि दो गो न्यूरॉन के बीच में गैप होगा उसको हम लोग साइनेप कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इस चीज़ को भी अंतर याद रखिएगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पर पकड़ आपका होना चाहिए भैया। नोड ऑफ रनवियर बता दिए, एक्सॉन बता दिए। साइनेप्टिक नोब क्या है, तो किसी भी हम जैसे हम लोग का पैर है, पैर क्या करता है, ठहरने में मदद करता है। हम लोग कहीं पर अपने पैर के बदौलत खड़ा हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये एक्सॉन क्या है, अपना साइनेप्टिक नोब के बदौलत खड़ा हो जाता है। साइनेप्टिक वेसिकल क्या है, तो ये छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर कहिए बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कंटेन करता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर का एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्या पढ़े उसको जानिए। नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम में पढ़े हम लोग कि नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन से बना है, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अगला पढ़े कि नर्वस सिस्टम में हम लोग आगे इस वीडियो में पार्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड पढ़ेंगे, पेरिफेरल में भी ऑटोनोमिक आता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सारा चीज़ आता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पढ़े न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, क्या इसका काम है, इम्पल्स को कैसे कौन कौन रिसीव करता है, कैसे जाता है, इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये सारा चीज़ बता दिए। ये हम लोग के नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।